महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार की आज सुबह एक भयानक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। मुंबई से बारामती जा रहे उनके छोटे विमान ने बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश के दौरान क्रैश लैंडिंग कर ली, जिससे विमान में सवार 5 लोग मारे गए। आधिकारिक रिपोर्ट्स के मुताबिक अजीत पवार के अलावा उनके एक पीओ यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, एक अटेंडेंट और 2 क्रू मेंबर्स जिसमें पायलट और को पायलट शामिल थे, वो भी हादसे का शिकार हो गए। अधिकारियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि विमान क्रैश होते ही 2 हिस्सों में बंट गया और तुरंत आग लग गई, जिससे किसी को भी बचने का मौका नहीं मिला। सुबह करीब 8:48 पर मुंबई के एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला लर्नजेट 45 मॉडल का विमान, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTSSK है, जो VSR ऑपरेटर के पास था, बारामती के लिए रवाना हुआ था। लगभग 1 घंटे की उड़ान के बाद जब विमान फाइनल अप्रोच पर पहुंचा था और रनवे पर लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक कुछ गड़बड़ हो गई। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट्स बताती हैं कि विमान रनवे पर क्रैश हो गया, जिससे वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और आग लग गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में विमान के मलबे से उठती लपटें और धुआं साफ दिखाई दे रहा है। हादसे के तुरंत बाद एयरपोर्ट के ऑपरेशंस को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है, जिससे आने जाने वाली कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। स्थानीय प्रशासन और एम्बुलेंस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन दुर्भाग्य से विमान में सवार किसी भी व्यक्ति को बचाया नहीं जा सका। आधिकारिक बयान में पुष्टि की गई है कि कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा है। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन हालिया अपडेट्स के अनुसार सभी शव बरामद हो चुके हैं। बारामती एयरपोर्ट के मैनेजर शिवाजी तावरे ने बताया कि विमान लैंडिंग के दौरान रनवे पर आने से पहले ही साइड में चला गया था और क्रैश होते ही विस्फोट हो गया। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये विमान मुंबई से चार्टर किया गया था और हाल ही में बारामती एयरपोर्ट का संचालन निजी ऑपरेटर से हटाकर महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी को सौंपा गया था। फिलहाल हादसे के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन DGCA ने विमान दुर्घटना की औपचारिक जांच शुरू कर दी है और तकनीकी खराबी, लैंडिंग के दौरान मानवीय चूक या फिर अन्य संभावित कारणों की पड़ताल की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये भीषण हादसा किन परिस्थितियों में हुआ। अब बड़ा सवाल ये भी है कि अजीत पवार आखिर बारामती क्यों जा रहे थे। तो आपको बता दें कि अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेता थे, जो एनसीपी के अध्यक्ष और महायुति सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। वो बारामती पहुंचने वाले थे ताकि स्थानीय निकाय चुनावों से पहले 4 महत्वपूर्ण जनसभाओं को संबोधित कर सके। बारामती उनका गढ़ माना जाता है, जहां वो विधायक भी हैं और परिवार का राजनीतिक प्रभाव मजबूत है। ये सभाएं चुनावी तैयारियों को गति देने और समर्थकों से जुड़ने के लिए आयोजित की गई थी, लेकिन अब हादसे की वजह से ये सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। अजीत पवार की अचानक मौत से राज्य की राजनीति में शोक और अनिश्चितता का माहौल है। एनसीपी के भीतर नेतृत्व को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं महायुति सरकार के लिए भी ये एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। कई वरिष्ठ नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है और राज्य भर में कई राजनीतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। फिलहाल आप इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।